अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मलिक ज़ीशान एंड यू आर लिसनिंग टू कोड विद मलिक ज़ीशान। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है कि अब फ़र्ज़ करते हैं कि हमने 2 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हमने 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 क्या बन जाएगा 6। ठीक है, अगर हमने 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो 4 का फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कितना बन जाएगा 24। मतलब जो भी नंबर का हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना होता है तो उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं उन नंबर्स के साथ जो उसके बाद में आते हैं। ठीक है, ये तो हर किसी को पता होगा। तो इसको हमने प्रोग्राम में कैसे करना है, तो हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि मैं लिख देता हूं कि इंट फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं। किस लिए, फैक्टोरियल को मतलब कि डिस्प्ले करने के लिए, फैक्टोरियल लेने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया फैक्ट नाम का, और उसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया 1 से। क्यों इनिशियलाइज करवाया, आगे मैं चल के आपको बताता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैंने अब एक नंबर लेना है ना, अब मुझे नहीं पता किसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मतलब कि फर्ज करते हैं 2 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो, 3 का, 4 का, तो यूजर से हम पूछेंगे। ठीक है, मैं यूजर से एक मैसेज डिस्प्ले करता हूं, एंटर ए नंबर। ठीक है, उससे क्या होगा, मैं सी इन ले लेता हूं, एक नंबर मैं ले लेता हूं ए। ठीक है, ए यूजर जो है वो नंबर इंटर करेगा और हम उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको ए को डिक्लेयर कर देता हूं कि ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया। अब क्या हुआ, अब यूजर ने एक नंबर एंटर कर दिया। फर्ज करते हैं कि यूजर ने एंटर किया 5, हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो मैं इसके लिए क्या लगाता हूं, मैं फॉर लूप लगाता हूं। क्यों फॉर लूप लगाता हूं, अब देखो 5 नंबर आना है, 4 आना है, 3 आना है, 2 आना है, 1 आना है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं लूप लगा देता हूं इन सब वैल्यूज के लिए। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इंट आई, या मैं इधर नहीं लिखना चाहता तो मैं इंट आई को बाहर डिक्लेयर कर देता हूं। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, इंट आई को डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे अब मैं सिंपली लिखूंगा आई इज इक्वल टू, अब सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लिखते होते हैं फॉर लूप में, जहां से लूप स्टार्ट हो रहा होता है वो वाली वैल्यू। अब 5 का अगर फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे फर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं n का यूज़ करता हूँ, a की जगह पे मैं n यूज़ करता हूँ, n मतलब कोई भी नंबर। ठीक है, हमने i लेना है ना, जो i है वो चेंज होता जाएगा ना। 5 4 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है। कब 5 से स्टार्ट होगा, जब हम 5 का फैक्टोरियल लेंगे। जब हम 4 का फैक्टोरियल लेंगे तो वो 4 से स्टार्ट होगा। मतलब जो भी यूजर यहाँ पे नंबर देगा, लूप वहां से स्टार्ट होगा उसी नंबर से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई स्टार्ट विद n। ठीक है, और उसकी लास्ट वैल्यू कौन सी होगी, उसके बाद कंडीशन लिखते हैं ना लास्ट वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू 1 होगी हर फैक्टोरियल की, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 लिखना है, तो लास्ट वैल्यू होगी 1। मैं लिख देता हूँ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करते थे, आई प्लस प्लस करते थे। अब देखो 5 4 3 2 1, तो ये माइनस हो रहा है एक नंबर, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट। उसको बोलते थे इंक्रीमेंट, इसको डिक्रीमेंट, और इसको लिखते हैं आई माइनस माइनस। ठीक है, और फॉर लूप के मैं ये फॉर लूप के ब्रैकेट्स लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फैक्ट जो है इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई, मैं लिख देता हूँ आई। मैंने क्यों लिखा, फैक्ट में हमारे पास वैल्यू कौन सी स्टोर थी, मैंने फैक्ट में 1 किया था। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी स्टोर होगी फैक्ट में, 1 मल्टीप्लाई आई। अब आई की कौन सी वैल्यू है, फर्ज करते हैं हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 5 के फैक्टोरियल में आई की वैल्यू 5 होगी। 5 मल्टीप्लाई 1 5 हो जाएगा। फिर जब लूप चलेगा नेक्स्ट बार तो इसमें क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी फैक्ट में, जहाँ पे पहले 1 थी यहाँ पे 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या बन चुकी है, 4, डिक्रीमेंट होने के बाद 5 4 टाइम 20, देन 20 वैल्यू हो जाएगी इस फैक्ट की।
अब फैक्ट मल्टीप्लाई आई, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी डिक्रीमेंट के बाद, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 60, फिर आई की वैल्यू 2 बन जाएगी डिक्रीमेंट के बाद, ठीक है। फिर 60 मल्टीप्लाई 2 जब होगा तो कितना बन जाएगा 120, फिर 120 आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 120 मल्टीप्लाई 1 तो कितनी वैल्यू बन जाएगी 120, मतलब 5 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 120, मतलब हमारा प्रोग्राम ठीक बन चुका है। अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। मैं आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ, क्यों, क्योंकि हमने फैक्ट की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है बट उसको हमने डिस्प्ले नहीं किया। ये देखो वो कहते हैं एंटर ए नंबर, मैं देता हूँ फर्ज करते हैं 5, तो उसने कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया। हमने फैक्ट की वैल्यू फाइंड आउट तो कर ली बट हमने डिस्प्ले नहीं की, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ सी आउट द फैक्टोरियल इज मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्ट। अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी देखेंगे आपकी स्क्रीन पर फैक्टोरियल को वो प्रिंट भी करेगा। अभी वो कह रहा है एंटर ए नंबर, मैं कहता हूँ 5 और उसने फैक्टोरियल प्रिंट कर दिया, फैक्टोरियल इज 120। मैं फिर आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। मैं अब मैं नंबर दूंगा 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई 1 6, तो ये उसने 6 प्रिंट कर दिया। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो आई होप सो कि आपको फैक्टोरियल की समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ में कोई इशू है, कोई आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी बात का जवाब ज़रूर दूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क यू कैन हेल्प मी बाई सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल एंड बाई क्लिकिंग द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।